आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे क्या होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब समझ में कुछ आया नहीं होगा डेफिनेशन, चलिए हम इसको समझते हैं। यहां पे देखिए, इनफाइनाइट का मतलब जिसकी कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, हम कहां से चार्ज लेके आते हैं। मान लीजिए यहां पर ये कोई चार्ज है जिसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ने यहां पर बना रखा है और कोई चार्ज हम इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं। कहां से? इनफाइनाइट से। मान लीजिए टेस्ट चार्ज हम क्यू नॉट लेके आते हैं, तो इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज को यहां पर लाने जब ला रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया है? पॉजिटिव चार्ज ने। तो अब हमें इसको अगर यहां पर लाना है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर दोनों में रिपल्सन हुआ तो क्या करेगा? ये इसको इधर की ओर पुश करेगा। तो इसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पर एक अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। फोर्स लगा करके मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा हूं, इसकी पोजीशन यहां पर थी, मान लीजिए यहां से यहां ला रहा हूं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यू नो दिस, व्हाट विल यू गेट? वर्क डन। ठीक है, तो यहां से हमने इस क्यू नॉट चार्ज को जब इनफाइनाइट से लाना शुरू किया, तो यहां पर जो कहां पर लाना शुरू किया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाया जाता है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाता है। और उस फोर्स के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ता है? एक फोर्स लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से यहां पर एक वर्क डन करना पड़ता है। फोर्स में लगा करके हम इस पे डिस्प्लेसमेंट किया, और डिस्प्लेसमेंट करने पर आप जानते हो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम इस चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क किए, ठीक है, वही वर्क हमारा क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है, और ये V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 यूनिट या 1 कूलम, देन V इज इक्वल टू हो जाएगा W के। अगर ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 यूनिट है तो ये V किसके इक्वल हो जाएगा? W के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? बहुत बढ़िया। अब बेटा देखो, हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी? तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलम, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? जूल पर कूलम। क्या बन जाएगी? जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को हम वोल्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वोल्ट। तो जनरली हम इसी यूनिट को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। जूल पर कूलम भी होती है, लेकिन ये यूनिट ज्यादा यूज नहीं की जाती है। ज्यादा यूनिट हम क्या यूज करते हैं? वोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा? बहुत अच्छा। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा। ठीक है, हो गया? चलो ठीक। अब हम लोग बेटा समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक हम चार्ज को कहां से लेकर के आ रहे थे? चार्ज को हम इनफाइनाइट से ले आ रहे थे।
अब हम चार्ज को इनफाइनाइट से नहीं लाएंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मान लीजिए यहां पर एक क्यू चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है और इसके अंदर ही चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, इसके अंदर ही चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग the work done in bringing the unit positive test charge from infinite to a point, इनफाइनाइट नहीं, फ्रॉम वन पॉइंट, क्योंकि इनफाइनाइट किस केस में, पोटेंशियल के केस में, फ्रॉम वन पॉइंट टू another point inside the electric field is called electric potential difference। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट हमारा ए है और यहां पर पॉइंट बी है, ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, यहाँ का मान लीजिए पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो जो चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल हमारा कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो चार्ज क्या होगा, इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू BB माइनस BA। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं वर्क के फॉर्म में। अब मान लीजिए यहां से चार्ज को Q0 को यहां पर लाया गया, तो यहां पर जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू W अपॉन Q0, सेम वही चीज, या ये V किसके इक्वल है, BB माइनस BA के, R इसको लिख सकते हो BB माइनस BA इज इक्वल टू W अपॉन Q0। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट सेम होगी जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किया था, यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट, क्या हो जाएगी, वोल्ट। तो ये रहा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक